हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नरेश फ्रॉम आयुर्ध्रुमा एकेडमी। तो आप सबको जैसे पता है कि कल आपकी ए आई ए पी जी टी 2023 की एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसके लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बतानी थी कि आज के दिन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा वो देखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए कुछ टास्क है, वो आप कर लेना एक बार। सबसे पहले तो आपको मटेरियल्स के बारे में बताता हूँ कि आज आपको किस किस मटेरियल्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड और जो आईडी कार्ड है वो रख ले लेना है। ओरिजिनल आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड कोई भी रख सकते हो ओरिजिनल साथ में, और उसकी एक दो जेरोक्स कॉपी भी रखना। एडमिट कार्ड अगर प्रिंट ना करवाया हो तो करवा लेना बहुत ही जल्द, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आपको जेरोक्स के लिए या प्रिंट के लिए इधर उधर जाना पड़े। तो ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड। तो वो सबसे पहले आज आप कर लेना। उसके बाद स्टडी मटेरियल। अब आज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो आज है ना, आप उस मटेरियल को पढ़ना जो इजी हो। जैसे कि हमारे रामबाण के जो नोट्स है, ब्रह्मास्त्र के नोट्स है ना, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल, जैसे गोविंद परीख सर के जो फर्स्ट 1 से लेके 80 पेज है, जो 80 पेज है वो, या फिर उसके पीछे जो 400 से लेके 525 जो संहिता से रिलेटेड है, और वो जो इजी मटेरियल है और एग्जाम में आने के चांसेस भी जिसके ज़्यादा है, ऐसा पढ़ना। आज कुछ भी नया या ऐसा कुछ टफ मटेरियल आज आपको नहीं पढ़ना। बहुत ही इजी इजी चीज़ें पढ़नी है जो आपको याद हो। वो इसलिए है कि आज आप जो भी पढ़ोगे और आपको इजी पढ़ना है ताकि आपका कॉन्फिडेंट बढ़े। आपको आज आपके कॉन्फिडेंट को अप लाना है, नहीं कि डाउन ले जाना है। तो स्टडी मटेरियल में रामबाण और ब्रह्मास्त्र या फिर गोविंद परीक्षर के जो नोट्स है जो आगे दिए, वो आज आप पढ़ सकते हो। इतना हो जाने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है शाम को, तो आज तक के जो टेस्ट लिए हैं हमने, उस टेस्ट को एक बार आंसर के साथ देख लेना। सोल्व नहीं करना, सिर्फ आंसर टिक किए हुए होंगे उनके साथ पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ना है। उसके बाद है सेकंड, पॉजिटिव माइंडसेट। आज आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर आपके साथ आज कुछ भी बुरा होता है, जैसे कि प्रिंट करवाने जाओ और जेरोक्स की दुकान बंद निकले, या फिर आपकी बस लेट हो जाए, आज आप कहीं भी आपके एग्जाम सेंटर के नज़दीक की सिटी में जा रहे हो, तो उसको पॉजिटिव लेना है। उसको सोच के नेगेटिविटी नहीं लानी आपके माइंड में कि भले ही हो रहा, कुछ भी करके मैं सेंटर पे या फिर मेरा ये काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ों को आज आपको पॉजिटिव लेना है। किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, और माइंड को एकदम शांत रखना है, क्योंकि आज आपका जो माइंड है वो अलर्ट मोड पे होगा आज और कल के दिन। तो उसको गुस्सा नहीं दिलाना या गुस्सा आने नहीं देना माइंड में। उसको एकदम काम रखना है, शांत रखना है। क्योंकि अगर आप उसको शांत रखोगे तो वो कल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर आज ध्यान नहीं देना। अगर घर में कोई कुछ बोल भी दे तो भी आज ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि आज आज का दिन निकालना है और कल अच्छे से जाके पेपर एग्जाम देना है। ठीक है। तीसरी बात, आज आपको अच्छी नींद लेनी है। मतलब अच्छी नींद आप डेली जो लेते हो 7-8 घंटे की नींद, वो आज आपकी होनी चाहिए। कल एग्जाम है, इसलिए आज पूरी नाइट जाग के पढ़ना है, ये गलती कभी भी मत करना। आज आपकी अच्छी स्लीप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल आपको रेस में आपके माइंड को दौड़ाना है। कोई भी घोड़ा होता है, अगर आप उसको पहले ही रेस के पहले ही पूरा 3-4 राउंड दौड़ा दो और बाद में रेस में आप उसको बोलोगे कि चल अब फर्स्ट आके दिखाओ, तो वो नहीं दौड़ पाएगा क्योंकि वो थक गया है। तो सेम ऐसे ही है, आज आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए, तभी वो कल स्पीड में काम कर पाएगा, है ना। तुरंत वो क्वेश्चन को डिटेक्ट करके उसका आंसर निकाल पाएगा। तो अच्छी स्लीप आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के लिए आज अच्छी स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। 10 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, और लेट में लेट 11 बजे सो जाना है आज आपको। ठीक है, तो ये गुड स्लीप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप पहले से ही प्लानिंग कर लेना कि कितने बजे तक पढ़ना है और कब सो जाना है। ठीक है। चौथी बात है 120 मिनट्स की स्ट्रेटेजी। अब जब आप कल एग्जाम सेंटर में जाओगे
और जब आपका टेस्ट शुरू होगा उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आपके कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे। उसके पहले एग्ज़ाम के पहले आपको एक डेमो टेस्ट भी दिया जाएगा, कई-कई सेंटर पे नहीं देते, लेकिन डेमो टेस्ट देते हैं तो वो भी आप एक बार ट्राई कर लेना। उसमें जो भी क्वेश्चन है उस पे आपको नहीं सोचना, वो सिर्फ डेमो के लिए होते हैं, कभी-कभी संस्कृत के होते हैं, कभी-कभी हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो वो एग्ज़ाम है ऐसा नहीं सोचना, वो सिर्फ डेमो के लिए होंगे, तो वो ध्यान रखना। अब 120 मिनट्स हो गए आपके पास, लेकिन कई-कई बार कुछ-कुछ सेंटर पे क्या होता है, टेक्निकल इश्यू की वजह से लेट एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 3, 4 या 5 मिनट तक। तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना, आपको शांति रहना है, क्योंकि वो जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। अब 120 मिनट में आपको, अगर आपके हिसाब से आप डिवाइड करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 30 मिनट क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको एक 5 या 7 सेकंड का रेस्ट लेना है। उस रेस्ट के दरमियान आपको 1 या 2 सिप पानी पीना है। उससे 2 चीज़ हो जाएगी, आपके दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और पानी पीने से आप थोड़े आश्वासित भी हो जाएंगे। उदक आश्वासन कारणम बोला है ना अग्रिय में, उस तरह। तो ऐसे 4 गैप, 30-30 मिनट पे 4 गैप आप लोगे तो आपका टेस्ट इजीली खत्म भी हो जाएगा और आप अच्छे से, आपका दिमाग उसमें परफॉर्म भी कर पाएगा, ठीक है? तो ऐसा करना। दूसरी बात, अब जब एग्जाम चल रहा है तो आपके आसपास अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है या बुलाता है कि मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये वगैरह, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना। वो जो भी इश्यू होगा वो डायरेक्ट वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ होगा वही हैंडल करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो आपका मित्र हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी, आपको सिर्फ आपके टेस्ट पे ही फोकस करना है। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता है तो जरा भी इधर उधर भी नहीं होना, ठीक है? उस बात का ध्यान रखना। तो 120 मिनट आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पे ही होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको वाटर, रफ पेज और पेन, पेन पेपर सब रफ काम के लिए अवेलेबल करवाएंगे वहाँ पे, तो उसका भी टेंशन मत लेना, ठीक है? उसके बाद अ, ये आपका कल का 120 मिनट का जो प्लान था वो मैंने बता दिया। स्ट्रेटजी आप भी अपने हिसाब से बना लेना। और पहले आप क्या करना, जो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं उसको आप पहले अटेंड कर लेना। उसके बाद आपको लगता है कि जो 50-50% आपको लग रहा है कि ये सही है, ये गलत है, उसको अटेंड करना और उसमें रिव्यू के लिए मार्क कर लेना कि आप उसको बाद में एक बार रिव्यू करोगे, ठीक है? और तीसरा जो राउंड है, जो आपको आते ही नहीं है क्वेश्चन, उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है? उसको बाद में सोच के टाइम देना। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी ये जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है उसमें कभी-कभी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं तो आप उस पे ही टाइम खराब कर देते हो। तो वो नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं आना वो पहले छोड़ देना है। जो ईज़ी क्वेश्चन है, हमारा जो पेपर होता है वो 50 टू 60% ईज़ी होता है। तो आपको पहले वो 50 टू 60% कवर करना है। उसके बाद आपको जो 50-50% वाले लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद लास्ट में जो आपको ऐसे पता, कुछ भी पता नहीं चल रहा, उसको ट्राई करना है अटेम्प्ट करने का, उसका आंसर निकालने का ट्राई करना है। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और उसके ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर पता नहीं चलता तो आंसर को पढ़ना है। उस 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद भी हमें पता चल जाता है कि इसका क्वेश्चन क्या रहेगा या इसका आंसर क्या रहेगा। तो इन सभी मेथड को आपको कल यूज़ करना है। उसके बाद अब जो आपका टेस्ट है वो लास्ट में 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, वो उसका टेंशन मत लेना। तो ये कल का आपका स्ट्रेटेजी प्लान है। और उसके बाद आज एक काम और कर लेना, आपका जो एग्जाम सेंटर है हॉल टिकट में दिया है एडमिट कार्ड में, उसको एक बार कंफर्म कर लेना कि वो किस एड्रेस पे है, ताकि आप अगर उसी सिटी में रह रहे हो तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके निकल पाओ। आपको 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 8:30 के बाद एंट्री नहीं मिलने वाला, तो आपको थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँचना है। जो 8 बजे से पहले आपको वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे पहुँच जाना है, ठीक है? दूसरी बात, सब सही होगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है? ऑल इज़ वेल, ऐसे ही सोचना है कि सब सही होगा। क्योंकि आज आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम कैसा रहेगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? ऐसा रहेगा। ये ऐसी नॉर्मल चीज़ है, ये सब सबके साथ होती है जब एग्ज़ाम लेने जाते हैं। आपको ऐसा भी फ़ील होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो होने दो ऐसा फ़ील। आज आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही कल आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाओगे। आपको हमेशा पॉज़िटिव ही सोचना है कि मेरा तो होगा ही, क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है?
तो आप उस पे सोचना मत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो आप उसमें चले जाओगे। ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अच्छे से सो नहीं पाओगे और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस पॉजिटिव ही सोचना है कि मेरा तो होगा ही, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ा है, तो मेरा एडमिशन होगा ही, मुझे सब आएगा ही। ऐसा पॉजिटिव माइंड रखोगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही सोचना है। उसके बाद लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप ये कर सकते हो, आपने बहुत मेहनत की है तो आप ये कर सकते हो, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना। और 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। आज आप कुछ भी ऐसा अगर दूसरी सिटी में गए हो तो हेवी खाना मत खाना, ताकि आपको कल सुबह पेट में कुछ खराबी ना हो। कभी-कभी क्या होता है, अगले दिन ट्रैवलिंग करके दूसरी सिटी में जाते हैं तो बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। तो हल्का ही खाना खाना, जो घर पे खाते हो ऐसा ही खाना खाना, कुछ भी नया मत ट्राई करना। एक और बात, एग्जाम के पहले बहुत सारा पानी भी मत पी लेना या बहुत सारा नाश्ता भी मत कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में बैठे हो आपका पेट फुल हो जाए, तो आपका ध्यान बार बार पे वहां पे जाएगा और वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, एग्जाम के पहले अच्छे से वहां पे टॉयलेट वगैरह होगा वो यूज कर लेना अगर किसी को जाना है, ताकि एग्जाम के बीच में आपको वो टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, नए कपड़े भी पहनो तो एक दो बार धोए या एक दो बार पहने, ऐसे ही पहनना, क्योंकि अगर आप नए कपड़े पहनते हो तो कभी कभी वो स्किन को इरिटेट करते हो और वो आपको एग्जाम में डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। बाकी आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, विश यू ऑल द बेस्ट और विजयी भव, बस इतना ही कहूँगा।